हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय से पढ़ रहे थे। तो उसका पांचवा दिन है और आज लगभग शायद प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय पूरा हो जाएगा। तो हमने पहले तीन श्लोक पढ़े थे श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय के। उसके अंदर पहले श्लोक में एब्सोल्यूट ट्रुथ भगवान का परिभाषा था, दो श्लोक में भागवत का महिमा था। उसके बाद नैमिषारण्य में, इस स्थान में शौनक आदि ऋषि से सब एकत्रित हुए थे। उन्होंने सुत गोस्वामी को व्यास आसन पर बिठाया था। तो और उनसे वो कुछ प्रश्न पूछ रहे थे। तो उनसे पूछ रहे गए प्रश्नों में कुछ लगभग तीन प्रश्न कल हमने चर्चा किए थे। एक प्रश्न उन्होंने पूछा था कि कैसे जीवों का परम कल्याण होगा। दूसरा प्रश्न पूछा था कि इस तरह वैदिक शास्त्रों का सार क्या है। सुत गोस्वामी से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपने तो सब कुछ पढ़ा है, अनुभव किया है, अब बताइए क्या सार है वैदिक शास्त्रों का। फिर उन्होंने बताया था कलयुग के जीवों की बहुत कम आयु है, उनके गुण बताए थे। और फिर एक प्रश्न पूछा था कि भगवान कृष्ण भौतिक जगत में आए थे, किस उद्देश्य से आए थे, उसका क्या उद्देश्य था। तो 12 नंबर श्लोक को पढ़ लिया था, 13 से हम आज पढ़ रहे हैं। तन्न शुश्रूषमाणानां रहस्यंगानुवर्णितुम यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। हे सुद गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक है। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वाचन, श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। तो कल उन्होंने पूछा था भगवान के बारे में बताइए, भगवान कृष्ण के बारे में। आप बोल रहे हैं कि भगवान के अवतारों के बारे में भी हम जानना चाहते हैं, और पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि पहले के जो आचार्य हैं उन्होंने जो उपदेश दिए हैं, उन उपदेशों का अगर हम श्रवण करेंगे और उनको बताएंगे दूसरों को, तो उससे हमारा परम कल्याण होगा। यहाँ पर परम सत्य के दिव्य संदेश के श्रवण हेतु आवश्यक शर्तें प्रस्तुत की गई हैं। पहली शर्त यह है कि श्रोता को अत्यंत निष्ठावान तथा सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि वक्ता मान्य आचार्यों की शिष्य परंपरा में से हो। जो लोग भौतिकता में लिप्त रहते हैं वे परमेश्वर के संदेश को नहीं समझ पाते। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है, अतः उसे शिष्य परंपरा में होना चाहिए और विनित भाव से श्रवण करने की कला सीखनी चाहिए। सुत गोस्वामी तथा नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन शर्तों को पूरा करते हैं, क्योंकि श्रील सुत गोस्वामी श्रील व्यास देव की परंपरा के हैं और नैमिषारण्य के ऋषि मुनि निष्ठावान जीव हैं, जो सत्य जानने के लिए लालायित थे। अतः भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक कार्यकलाप, उनका अवतार, उनका जन्म, आविर्भाव या तिरोधान, उनके स्वरूप, उनके नाम इत्यादि उन लोगों के जानने योग्य है जो समस्त शर्तों को पूरा करते हैं। इसे उपदेश अध्यात्म के पथ पर अग्रसर सभी मनुष्यों के सहायक होते हैं। तो प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में व्यक्ति धीरे धीरे शुद्ध होता है। ऐसा नहीं भक्ति में आ गए हम 2 दिन बाद हम शुद्ध भक्त हो गए हैं। और तो समय लगता है हर चीज में। हमें धैर्य रखना होता है, उत्साह रखना होता है, निश्चय रखना होता है और धैर्य रखना पड़ेगा। धीरे धीरे धैर्य रखेंगे, धीरे धीरे शुद्धिकरण होगा। धैर्य रखेंगे, धीरे धीरे रोज पढ़ेंगे तो भागवत हम देखेंगे एक समय भागवत भी बहुत सारा हो गया। प्रथम स्कंद हो गया, द्वितीय स्कंद हो गया। तो शिष्य परंपरा में होना चाहिए और विनीत भाव से श्रवण करने की कला सीखना चाहिए। तो सुत गोस्वामी तथा नैमिषारण्य के ऋषि, सुत गोस्वामी का गुण है वो शिष्य परंपरा में आते हैं, विनीत है, उन्होंने ज्ञान सीखा है। और सारे ऋषि मुनि भी उसी तरह परंपरा में आते हैं और वो जानने के लिए ललाए थे, इसलिए भगवान के बारे में प्रश्न पूछा है। 14 नंबर श्लोक। आपन्नः श्रमश्रुतिं घोराम यन्नाम विवशो गृणं ततः सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम्। जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे भयभीत रहता है। तो भगवान के नाम की महिमा है इस श्लोक में। क्या महिमा है? जन्म मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव, हमारे बारे में बात हो रही है कि हम भौतिक जगत में इस तरह जन्म मृत्यु के जाल में उलझे हुए हैं। अनजाने में भी अगर हम कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं, अगर हम इस तरह भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण कर रहे हैं, गलती से भी उच्चारण कर रहे हैं, बहुत सारे लोग
अनजाने में इस तरह भगवान के नाम का उच्चारण कर लेते हैं, हरे कृष्णा कहीं भी अनजाने में उच्चारण कर लेते हैं, तो उससे भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। क्योंकि भगवान के नाम का क्या महिमा है, साक्षात भय भी इससे भयभीत रहता है। भय भी भयभीत रहता है भगवान के नाम से। वासुदेव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सभी के परम नियंता है। इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो सर्वशक्तिमान के क्रोध से भयभीत न हो। रावण, हिरण्यकशिपु, कंस जैसे विकट असुर तथा ऐसे ही अन्य शक्तिशाली जीव भगवान द्वारा मार डाले गए। पराक्रमी वासुदेव ने अपनी सारी निजी शक्तियां अपने नाम को प्रदान कर रखी है। प्रत्येक वस्तु उनसे संबंधित है और प्रत्येक वस्तु की अपनी पहचान उस उनमें ही नहीं थे। यहाँ पर यह कहा गया है कि कृष्ण के नाम से साक्षात भय तक भयभीत रहता है। इस बात का सूचक है कि कृष्ण का नाम भगवान कृष्ण से अभिन्न है, अतः कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण के ही समान शक्तिमान है। तो नाम में भी शक्ति होती है। आप मान लो रास्ते में जा रहे हैं, ट्रैफिक में आपको किसी ने पकड़ लिया, आप कभी बोल दोगे ना, अरे मैं कलेक्टर का फ्रेंड हूँ या किसी का फ्रेंड हूँ या इनको जानता हूँ उनको जानता हूँ, तो उनका नाम से भी काम हो जाता है। कभी कभी छोड़ देता है व्यक्ति, अरे नहीं नहीं रे, आप तो बड़े व्यक्ति आदमी है, तुम्हें छोड़ देते हैं। तो इस तरह भगवान का नाम में कितनी शक्ति, एक छोटे व्यक्ति के नाम में बहुत शक्ति होती है, उसके नाम से भी बहुत कुछ हो जाता है। तो भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। तो भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। तो कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण के समान ही शक्तिमान, उसमें तनिक भी अंतर नहीं आता। बड़े से बड़े संकट की स्थिति में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है। तो बड़े से बड़े संकट में अगर हम हैं, केवल भगवान का नाम लेंगे तो लाभ मिलेगा। कृष्ण के दिव्य नाम को चाहे अनजाने में हो या बाध्य होकर उच्चारित करने पर जन्म तथा मृत्यु की झंझट से उबारा जा सकता है। भगवान के दिव्य नाम को अनजाने में हो या बाध्य होकर उच्चारित करने पर मनुष्य जन्म मृत्यु के झंझट से बच जाता है। तो अजामिल ने अनजाने में नाम ले लिया नारायण, उसका लाभ मिला। यद पाद संशया सुत मुनयः प्रशमायनः सद्यः पुनन्त्युपसृष्टः स्वरधुन्यापनुसेवया। हे सुत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिमान होते हैं। मनुष्य गंगा जल के दीर्घकालीन प्रयोग से ही आध्यात्मिक लाभ पा सकता है, किंतु भगवान के शुद्ध भक्ति की कृपा से मनुष्य तुरंत ही पवित्र हो सकता है। तो यहाँ पे क्या तुलना आया, भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लिए, तो भगवान के भक्तों की महिमा है इस श्लोक में। इससे पहले वाले श्लोक में किसकी महिमा थी, भगवान के नाम की महिमा। इस श्लोक में किसकी महिमा है, भगवान के भक्तों की महिमा। तो इस तरह जो ऋषि हैं, जिन्हें भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया है, अब उनके संपर्क में अगर कोई आएगा तो वो भी पवित्र हो जाएगा। और गंगा से तुलना किया सीधे कि गंगा जल के संपर्क में आने व्यक्ति वाले भी पवित्र होता है, लेकिन उसको समय लगता है, बार बार संपर्क में आना पड़ता है और गंगा तक आना पड़ता है उस व्यक्ति को। लेकिन ऋषि मुनि उस जगह पे जा सकता है। नरोत्तम दास ठाकुर ने एक भजन लिखा है, उसमें बोलते हैं, गंग जहार निकटे गिले पाप दूरे जाए, गंगार परस होइले पाश्चात्य पावन दर्शने पवित्र करो ऐ तुम्हारो गो। इस तरह एक भजन है, गंगार परस होइले पश्चात्य, गंगा के पास जा रहा है, गंगा में स्नान कर रहा है, तो उसके पाप धुल जाते हैं, पवित्र होता है। तो गंगा के पास जाना पड़ेगा, कपड़े उतारना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, समय लगता है। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्तों का क्या स्वभाव है, दर्शने पवित्र करो यही तो मार्ग, उनका दर्शन करने से हृदय शुद्ध हो जाता है। कितना इफेक्टिव है, दर्शन करने से शुद्ध हो जाता है। तो ये वही वाला महिमा यहाँ पे, भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिमान होते हैं। मनुष्य गंगा जल के दीर्घकालीन प्रयोग से आध्यात्मिक लाभ पा सकता है, किंतु भगवान की शुद्ध भक्ति कृपा से तुरंत ही पवित्र होता है। तुरंत दर्शन करने से व्यक्ति भूल गए, ऐसा नहीं कि जाके प्रणाम करना पड़ेगा, प्रश्न पूछना पड़ेगा। दर्शन किया, अमृत में हृदय श्रद्धा का भाव, व्यक्ति पवित्र होगा। भगवत गीता में कहा गया कि चाहे कोई जन्म से शुद्ध हो, स्त्री हो, वैश्य हो, भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है और इस तरह भगवत धाम को वापस लौट सकता है। भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है
शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करना। जिन शुद्ध भक्तों का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है, वे प्रभुपाद तथा विष्णुपाद कहलाते हैं। तो कोई बोल सकता है प्रभुपाद हम इतना उच्चारण करते हैं इस्कॉन में, क्या अर्थ है इसका? तो प्रभुपाद का अर्थ है भगवान के वे भक्त जिनका एकमात्र कार्य क्या है, भगवान की सेवा करना। तो प्रभुपाद इस तरह भगवान इस तरह के आचार्य हैं, इसलिए इनको इस तरह उपाधि दी प्रभुपाद। प्रभुपाद शिला प्रभुपाद के जो गुरु हैं शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती साहब, उनको भी इस तरह प्रभुपाद कह के उच्चारण करते थे। तो इस तरह जो वैष्णव आचार्य है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनका एकमात्र कार्य है जिन्होंने भगवान के चरण कमलों का पूर्ण रूप से आश्रय ले लिया है, वो प्रभुपाद कहलाते हैं। और दूसरा इसी तरह विष्णुपाद भी बोल सकते हैं उनको। जो ऐसे भक्तों के भगवान के चरण कमलों के प्रतिनिधि होने का द्योतक कहता है। जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्त को अपना गुरु मानकर उनके चरण कमलों का शरण ग्रहण करता है, वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। भगवान के ऐसे भक्त भगवान के ही समान आदरणीय हैं, क्योंकि वे भगवान की गुह्यतम सेवा में लगे रहते हैं और वे उन पतित आत्माओं का इस भव सागर से उद्धार कराते हैं, जिन्हें भगवान अपने धाम में वापस बुलाना चाहते हैं। तो भगवान के हृदय में क्या इच्छा है? भक्तों का उद्धार करने के लिए, जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान खुद उसके कार्य के लिए आते हैं। और जब भगवान के भक्त आते हैं, उनके हृदय में भी वही भाव रहता है करुणा का, अरे जीव भौतिक जगत में कष्ट पा रहे हैं, इनको भगवान के बारे में प्रचार करो, इनका उद्धार करो। शास्त्रों के अनुसार ऐसे शुद्ध भक्तों को तो उप प्रभु कहा जाता है। तो उनको प्रभुपाद कहा, इस तरह भक्तों को उप प्रभु कहा जाता है। शुद्ध भक्त का निष्ठावान शिष्य अपने गुरु को भगवान के तुल्य मानता है, किंतु अपने आप को भगवान के दासों का भी दास समझता है। यही शुद्ध भक्ति का मार्ग है। को बा भगवत तस्य पुण्य श्लोकेद्य कर्मणः शुद्ध कामो न शृणुयाद्यशः कलिम लापहम। इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा? कलयुग अपने कलह प्रधान लक्षणों के कारण अत्यंत निकृष्ट युग है। यह पापाचारों से इस प्रकार परिपूरित है कि थोड़ी सी नासमझी से बड़ी भारी लड़ाई हो जाती है। तो अभी कलयुग के बारे में बता रहे थे, क्योंकि ये सारे मुनि लोग जो शौनक आदि ऋषि है नैमिषारण्य में एकत्रित हुए हैं, ये सब इसी के लिए उसी भाव में वो चिंतित थे कैसे कलयुग के लोगों का उद्धार होगा। इसीलिए उन्होंने एक श्लोक में कलयुग के लोगों का गुण बताया। शुद्ध गोस्वामी का महिमा वर्णन कर रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि कलयुग में अगर किसी को उद्धार पाना है, उद्धार पाने का इच्छुक है, तो जरूर वो भगवान के पुण्य यश को सुनना चाहेगा। कलयुग अपने कला प्रधान लक्षणों के कारण अत्यंत निकृष्ट युग है। यह पापाचारों से इस प्रकार परिपूर्ण है कि थोड़ी सी नासमझी से बड़ी लड़ाई हो जाती है। थोड़ी सी नासमझी से बड़ी लड़ाई हो जाती है। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, बहुत बड़ा कला हो जाता है। जो भगवत भक्ति में लगे उन्हें आत्मश्लाघा की कोई इच्छा नहीं है। जो कर्मों के फल तथा दूर शुष्क दार्शनिक ज्ञान से मुक्त है, वे इस जटिल युग के बंधन से छूट सकते हैं। तो हमें इस प्रकार इस कलयुग में विशेष रूप से हमें किससे बचना चाहिए? कलह से बचना चाहिए, क्योंकि युग ही कलयुग का है, हर व्यक्ति लड़ना चाहेगा। तो हमेशा कलह से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ कलह झगड़ा हो रहा है उस जगह से अलग हो जाओ। वे जटिल युग के बंधन से छूट सकती है। जनता के नेता शांति तथा मैत्री से रहने के लिए उत्सुक तो है, किंतु उन्हें भगवान की महिमा के श्रवण की सरल विधि के बारे में कोई जानकारी नहीं। तो जो बड़े बड़े नेता हैं, बहुत ज्ञान है उनको, लेकिन उनको भगवान इस कलयुग में जो युग धर्म है भगवान का नाम करना चाहिए, इसकी उनको कोई जानकारी नहीं है। वो अपना अपना कुछ फिलोसफी प्रचार करते कि भगवान के नाम की महिमा कोई नहीं बताते। इसके विरुद्ध ऐसे नेता भगवत महिमा के प्रचार के विरोधी हैं। दूसरे शब्दों में मूर्ख नेता भगवान के अस्तित्व को ही नकारना चाहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य के नाम पर ऐसा नेता प्रतिवर्ष कई नई नई योजनाएं बनाते हैं, किंतु भगवान की प्रकृति की दुर्लभ जटिलताओं के कारण उन्नति की ये सारी योजनाएं निरंतर विफल होती रहती है। उनके पास यह देख पाने की दृष्टि ही नहीं है कि शांति तथा मैत्री के उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस अवरोध को पार करने के लिए संकेत मिलता है। यदि हम वास्तविक शांति चाहते हैं तो हमें भगवान कृष्ण को समझने का मार्ग खोल देना चाहिए।
तो वास्तविक शांति अगर चाहते हैं तो भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा, नहीं तो शांति आएगी नहीं कभी। गीता में भगवान ने एक श्लोक में शांति का सूत्र बताया गया, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति। तो भगवान बोले अगर मुझे जान लेंगे, किस तरह जानेंगे, मैं परम भोक्ता हूँ, भोक्तारा में नाम सर्वलोक महेश्वर, सब लोक में रहिए। 5वें अध्याय का आखिरी श्लोक है भगवत गीता का, जिसमें भगवान बोलते हैं शांति का सूत्र क्या है, भगवान का आश्रय लेना है। और क्या समझना है कि सूरदम सर्वभूतानम, भगवान सबके शुभ चिंतक है, ये समझने से शांति मिल जाती है। तस्य कर्मण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहिणः श्रद्धानानाम लीलया दधतः कलह। उनके दिए हुए कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रहपूर्ण है और नारद जैसे महान विद्वान मुनि उनका गायन करते हैं। अतः कृपया हमें उनके अपने विविध अवतारों में संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। तो तीसरा एक और प्रश्न पूछा यहाँ पे, पहले उन्होंने भगवान के कृष्ण के उद्देश्य जन्म के बारे में पूछा, फिर लीला अवतारों के बारे में पूछा, तो अभी फिर से बताए भगवान की लीलाओं के बारे में बोले कि भगवान के अवतार बताए और उनकी लीलाओं के बारे में भी बताइए, वो भी हम सुनना चाहते हैं। भगवान कभी भी निष्क्रिय नहीं होते, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोग सूचित करते हैं। उनके कर्म उदार तथा भव्य है। उनकी सृष्टियां चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक समान रूप से आश्चर्यजनक है और समस्त विधि विविधताओं से पूर्ण है। इनका गुणगान श्री नारद, व्यास, वाल्मीकि, देवल, असित, मध्व, श्री चैतन्य, रामानुज, विष्णु स्वामी, निर्मार्ग, श्रीधर, विश्वनाथ, बलदेव, व्यक्ति विनोद, शुभिक्ता, भक्तिदान सरस्वती तथा अन्य अनेक विद्वानों एवं स्वरूप सिद्ध आत्माओं के द्वारा किया जाता है। भौतिक एवं आध्यात्मिक ये दोनों प्रकार की सृष्टियां ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा ज्ञान से परिपूर्ण है, किंतु आध्यात्मिक जगत अपने सच्चिदानंद स्वरूप के कारण अधिक भव्य है। भौतिक सृष्टियां कुछ काल के लिए अध्यात्म जगत के विकृत प्रतिबिंबों के रूप में प्रकट होती है और उनकी तुलना सिनेमा से की जाती है। तो भौतिक सृष्टि जो होती है, तो भौतिक सृष्टि है, यहाँ पे तुलना किया उसका सिनेमा से। सिनेमा में क्या होता है, मूवी चलती है टेम्परेरी और फिर बंद हो जाती है। इसी तरह भौतिक सृष्टि होती है थोड़े समय के लिए और फिर से वो सृष्टि बदलती रहती है, टेम्परेरी है। वे उन अल्पज्ञ लोगों को आकृष्ट करती है जो मिथ्या वस्तुओं द्वारा आकृष्ट होते हैं। इसे मूर्ख व्यक्तियों को वास्तविकता का कुछ ज्ञान नहीं रहता और वे मिथ्या भौतिक स्वरूप को ही सब कुछ मान बैठते हैं। कभी कभी सिनेमा या मूवी के प्रति लोग बहुत आकृष्ट हो जाता है, बहुत इच्छा है उसकी, क्या होगा देख लेगा, क्या होगा देखने से, कुछ नहीं होगा, भूल जाएगा, वो सब प्रतिबिंब है, वास्तविकता नहीं है, वो मिथ्या है। इसी तरह भौतिक जगत भी इसी तरह टेम्परेरी है, अस्थायी है। किंतु अधिक बुद्धिमान व्यक्ति जिन्हें व्यास तथा नारद जैसे मुनियों का मार्गदर्शन प्राप्त है, जानते हैं कि भगवान का शाश्वत राज्य अधिक सुखी, अधिक विशाल तथा आनंद एवं ज्ञान से नित्य परिपूर्ण है। जो लोग भगवान के कार्यकलापों तथा उनके दिव्य धाम से परिचित नहीं है, वे उन्हें वे अवतार लेकर के अपनी लीलाओं के माध्यम से अवगत कराते हैं, जिनमें वे अपने दिव्य धाम में संगति के शाश्वत आनंद को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे कार्यकलापों से भगवान भौतिक जगत के बद्ध जीवों को आकृष्ट कर लेते हैं। इन बद्ध जीवों में से कुछ भौतिक इंद्रियों के मिथ्या भोग में लिप्त रहते हैं और कुछ आध्यात्मिक जगत के अपने वास्तविक जीवन को नकारते रहते हैं। ये अल्पज्ञ व्यक्ति कर्मी अर्थात सकाम कर्म करने वाले तथा ज्ञानी अर्थात शुष्क मनोधर्मी कहलाते हैं। किंतु इन दो प्रकार के व्यक्तियों के भी ऊपर अध्यात्मवादी होते हैं, जो शाश्वत सात्वत या भक्त कहलाते हैं। तो एक है कर्मी, कर्म करने वाले, कुछ इच्छा से कर्म करते हैं। ज्ञानी, जो चिंतन करते हैं। और कर्मी और ज्ञानी के ऊपर होते हैं भक्त, अध्यात्मवादी या भक्त सात्वत, जो उन उग्र भौतिक कार्यकलापों में न ही भौतिक चिंतन में लीन रहते, न तो भौतिक कार्यकलाप में जो है वो कर्मी है, भौतिक चिंतन में है वो ज्ञानी है। वह तो भगवान की वास्तविक सेवा में तत्पर रहता है, जिससे उच्च सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है, जो कर्मियों तथा ज्ञानियों के लिए दुर्लभ है। तो कर्मी, ज्ञानी और भक्त, तीन श्रेणी इस तरह अध्यात्मवादियों की।
तो कर्म अगर ज्ञान में के साथ अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो मिश्रित भक्ति होती है। शुद्ध भक्ति होती है जब ज्ञान कर्माद अनावृतम, अन्य अभिलाषिता शून्यम, एक श्लोक आता है जिसमें आता है अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद अनावृतम। तो जो शुद्ध भक्ति है उसमें ज्ञान और कर्म नहीं रहते हैं, वो शुद्ध रहती है। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के परम नियंता के रूप में भगवान के असीम श्रेणियों के विविध अवतार होते हैं। ब्रह्मा, रुद्र, मनु, पृथु तथा व्यास जैसे अवतार तो उनके भौतिक गुणात्मक अवतार है, लेकिन राम, नृसिंह, वराह तथा वामन जैसे अवतार उनके दिव्य अवतार कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण इन समस्त अवतारों के प्रधान स्रोत है, अतः वे ही समस्त कारणों के कारण है। तो इस तरह भगवान के अलग अलग अवतार हैं और कृष्ण सबके कारण है। अध अथाख्या ही हरेर्धीमन अवतार कथा शुभ लीला विदतः स्वेरमीश्वरस्यात्ममायया। तो सुत गोस्वामी से पूछ रहे हैं, बुद्धिमान सुत जी कृपा करके हमसे भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद साहसिक कार्य तथा उनकी लीलाएं उनकी अंतरंगा शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। भौतिक जगतों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं हजारों रूपों में अवतरित होते हैं और इन विविध दिव्य रूपों में वे जो जो साहसिक कार्य करते हैं वे सभी कल्याणप्रद होते हैं। जो लोग ऐसे कार्यों के समय उपस्थित रहते हैं तथा जो ऐसे कार्यों की दिव्य गाथाओं को सुनते हैं वे दोनों लाभान्वित होते हैं। तो फिर से भगवान की अलग अलग अवतारों की दिव्य लीलाओं के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। तात्पर्य प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस तरह की भगवान की लीलाओं के बारे में जो सुनते हैं और जो सुनाते हैं दोनों को लाभ होता है। ऐसे कार्यों की दिव्य गाथाओं को सुनते हैं और वे दोनों लाभ होते हैं, सुनाने वाले को भी लाभ होता है, सुनने वालों को लाभ होगा। वयम तु न वित्रप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे शृण्वताम रस ज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। हम उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं जिनका यशोगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों से किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। तो बोल रहे हैं कि क्योंकि ये प्रश्न पूछ रहे हैं और भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं तो इन्होंने पहले ही बदला कि हम थकेंगे नहीं, आप भगवान की लीलाएं सुनाएंगे तो हमारा गुण है कि हम थकते नहीं है सुनने में, आप जितना सुनाएंगे हम सुनते जाएंगे। ऐसा नहीं आपसे प्रश्न पूछ लिया आप उत्तर दे रहे हैं हम सो जाएंगे। तो आप भगवान का यशोगान का स्तुतियां करिए, हम सुनेंगे, हमें बहुत उसमें रुचि है। लौकिक कहानियां, कल्पित कथाओं या इतिहास तथा भगवान की दिव्य लीलाओं में महान अंतर होता है। समग्र ब्रह्मांड के इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं से भरे हुए हैं। रामायण, महाभारत तथा पुराण विगत युगों के इतिहास है जिनमें भगवान के अवतारों की लीलाओं के अभिलेख है तब बारंबार पढ़ने पर भी वे नए के नए लगते हैं। उदाहरणार्थ यदि कोई चाहे तो भगवत गीता या श्रीमद् भागवत का आजीवन बारंबार पाठ करता रहे फिर भी उसे उनमें ज्ञान का नवीन प्रकाश मिलेगा। तो हम रोज इस तरह भगवत गीता पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे तो रोज हमें कुछ नया प्रकाश मिलेगा, अच्छा लगेगा। ऐसा कोई मूवी या कोई सिनेमा या सीरियल हम ऐसा नहीं कि रोज देख लगे, नया नया पुराना सेम रिपीट सेम सीरियल को बार बार नहीं देखेंगे, कितना बोरिंग होने लगता है। लेकिन भगवान की कथा में आनंद बढ़ता है। लौकिक समाचार गतिहीन होते हैं किंतु दिव्य समाचार गतिशील होते हैं। तो लौकिक समाचार गतिहीन है, ये दिव्य समाचार है जो आध्यात्मिक ग्रंथ हम पढ़े ये गतिशील है। जिस प्रकार की आत्मा गतिशील है, पदार्थ गतिशील है, जिन मनुष्यों ने दिव्य विषयों को समझने के लिए सुरुचि का विकास किया वे ऐसी कथाएं सुनते कभी थकते नहीं। लौकिक कार्यकलापों से मनुष्य शीघ्र तृप्त हो जाता है किंतु दिव्य या भक्तिमय कार्यकलापों से कभी तृप्ति नहीं होती। उत्तम श्लोक उस साहित्य की ओर संकेत करता है जो अज्ञानता के निमित्त नहीं है। लौकिक साहित्य तो तमोगुणी होता है किंतु आध्यात्मिक साहित्य सर्वथा भिन्न होता है। दिव्य साहित्य तमोगुण से परे होता है और इसे जो जो और पढ़ा जाता है तो यह अधिक प्रकाशवान बनता जाता है तथा इस दिव्य विषय की अनुभूति और अधिक होती जाती है। तथा कथित मुक्त व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि शब्दों को बारंबार उच्चारित करके संतुष्ट नहीं होते। ब्रह्म की ऐसी कृत्रिम अनुभूति उबाऊ है, फलतः वे भी वास्तविक आनंद उठाने के लिए श्रीमद् भागवत की कथाओं की ओर मुड़ते हैं।
जो लोग इतने भाग्यशाली नहीं हैं वे परार्थवाद और दुनियाई परोपकार की ओर मुड़ते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि मायावादी दर्शन लौकिक है, जबकि जबकि भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत का दर्शन दिव्य है। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवः अति मर्त्यानि भगवान गुण कपट मानुषः। तो यहाँ पे आया, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से प्रच्छन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह बहुत सारे अनेक अनेक क्रीड़ाएं करी और अलौकिक नृत्य किए। यहाँ पे एक शब्द आया ना, कपट मानुषः। तो कपट मानुषा मतलब भगवान मनुष्य है, लेकिन कपट मानुषा मतलब ऊपर से मनुष्य है, दिखते हैं कि मनुष्य है लेकिन वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं करी भगवान ने, लेकिन भगवान मनुष्य नहीं है, वो सामान्य मनुष्य नहीं है, भगवान भगवान के रूप में स्वयं आए। तो इसीलिए कपट मानुषा शब्द आया। कपट मानुष मतलब ऊपर से लग रहे थे कि वो मनुष्य की तरह लीलाएं कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान है। तो क्योंकि उन्होंने जो कार्य किए, अलौकिक कृत्य किए, जो इस लोक में कोई कर नहीं सकता, भगवान ने इस तरह बहुत सारे अलौकिक कृत्य किए। तो आप सबके लिए एक टास्क है, कौन कौन से भगवान ने इस तरह अलौकिक कृत्य किए हैं जिसको देख के लगता है कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। भगवान और भगवान के बहुत सारे अवतार हैं। तो इस तरह आप कुछ थोड़ा सा सोचिए, चिंतन करिए कि कौन कौन से इस तरह कृत्य भगवान ने किए जो लग रहा था कि ये दिखने से लगता है कि अलौकिक है, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, ये कोई दिव्य पुरुष ही कर सकता है। तो अलग अलग भगवान के बहुत सारे अवतार हैं और बहुत सारे अवतार में बहुत सारे इस तरह कृत्य किए भगवान ने। तो आप कुछ उसमें से एक आध दो टाइप करेंगे तो आपको तो थोड़ा वो बढ़ेगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण का आंसर आया, भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया। तो ये किस प्रकार का कृत्य, अलौकिक कृत्य है, अचिंत्य है, कोई सामान्य मनुष्य इस तरह कर सकता है, एक पत्थर भी नहीं उठा पाएगा। इस तरह कृत्य बताना है, भगवान का नाम नहीं बताना कि ये भगवान, लेकिन उन्होंने जो किया वो उस तरह कृत्य बताना है कि ये अलौकिक कृत्य है। वामन देव एक आंसर है, भगवान वामन देव ने 3 पग में पूरे तीनों लोगों को नाप दिया। ये अलौकिक कृत्य है, भगवान आते हैं तो इस तरह अलौकिक कृत्य करते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। भगवान राम ने समुद्र के ऊपर पुल बना दिया। तो समुद्र के ऊपर पुल बनाना, पत्थर तैराना, ये अलौकिक कृत्य है, आसान नहीं है, कोई नहीं कर सकता। इस तरह बहुत सारे हैं अलग अलग लीलाएं, जितने अवतार हैं बहुत सारे अलौकिक कृत्य इस तरह मिलेंगे। तो आप चिंतन कर सकते हैं, आपको कुछ याद आए तो। श्री कृष्ण या भगवान पर मानव विकास तथा पशु विकास के सिद्धांत लागू नहीं होते। तो भगवान के ऊपर मानव विकास या पशु विकास के सिद्धांत लागू नहीं होते। तो एक तो हम ऐसे नहीं सोचते करे कृष्ण ने चोरी करी, माखन चुराया उन्होंने, तो ये जो भौतिक हम अपने मनुष्य दृष्टि से देखता है उन्होंने ऐसा किया, तो हमारी दृष्टि से के सिद्धांत उन पे लागू नहीं है। आजकल विशेष रूप से भारत में इस सिद्धांत को बोलबाला है कि तपस्या तथा आत्म संयम के बल पर मनुष्य ईश्वर बन सकता है। क्योंकि भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रमाणभूत शास्त्रों में बताए गए संगतों के आधार पर ऋषियों तथा मुनियों ने भगवान के रूप में पहचाना था। तो अनेक धूर्त व्यक्तियों ने अपने खुद के अवतारों की सृष्टि कर ली। अब तो भगवान के अवतार का अब तो भगवान के अवतार का गढ़ा जाना विशेष रूप से बंगाल में सामान्य व्यापार बन चुका है। कोई भी लोकप्रिय व्यक्ति कुछ योग शक्तियां दिखलाकर तथा बाजीगरी के कुछ करतब दिखलाकर लोकप्रिय मत प्रस्ताव द्वारा भगवान का अवतार बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के अवतार न थे, वे अपने आविर्भाव काल से ही वास्तविक रूप से भगवान थे। तो भगवान जन्म से ही भगवान थे, ऐसा नहीं कि कुछ समय बाद उन्होंने तपस्या करी, मेहनत करी, बहुत मेहनत करके भगवान बने। तो जन्म से छोटे थे, बालक थे, उन्होंने पूतना का वध कर दिया। तो ये तो अलौकिक कृत्य है, बचपन से भगवान थे। वे अपने तथाकथित माता के समक्ष चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रकट हुए और फिर अपनी माता के अनुरोध पर बालक रूप में परिणत हो गए थे। वे तुरंत ही अपनी इस माता को छोड़कर गोकुल में अपने एक और भक्त के यहाँ चले गए, जहाँ उन्हें नंद महाराज तथा यशोदा माता ने अपने पुत्र रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार श्री बलराम जी भी जो भगवान श्री कृष्ण के पूरक है,
श्री वसुदेव की अन्य पत्नी से उत्पन्न बालक समझे जाते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनका जन्म तथा उनके कर्म दिव्य हैं। और जो भाग्यशाली व्यक्ति उनके कर्म तथा जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है, वह तुरंत मुक्त होकर भगवत धाम को जा सकता है। इस प्रकार श्री कृष्ण के जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति का ज्ञान ही मुक्त होने के लिए पर्याप्त है। भागवत में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रकृति का वर्णन 9 स्कंदों में हुआ है और 10वें स्कंद में उनकी विशिष्ट लीलाएं दी गई है। इस ग्रंथ को जो जो कोई पढ़ता है त्यों तो वह सब ज्ञात होता जाता है। किंतु यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि भगवान की माता ने माता की गोद में से अपनी अलौकिकता प्रदर्शित की और उनके सारे के सारे कार्यकलाप अति मानवीय है। यथा 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत को उठाना, और ये सारे कार्य उन्हें वास्तविक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सिद्ध करते हैं। इतने पर भी अपने योगावरण के कारण वे अपने तथाकथित माता पिता तथा अन्य परिजनों द्वारा सदैव एक सामान्य मानव शिष्य ही समझे जाते रहे। जब भी वे कोई अत्यंत पराक्रमी कार्य करते, उनके माता पिता उसे अन्य रूप में ग्रहण करते। इस प्रकार वे अपने पुत्र के प्रति अविचल प्रेम से सदा तुष्ट रहते। अतएव नैमिषारण्य के ऋषिगण उन्हें मनुष्यवत बताते हैं, लेकिन वास्तव में वे परम शक्तिमान भगवान है। तो 3 श्लोक और है, हम ये अध्याय आज खत्म कर देते हैं। इसके बाद आगे कल से नया अध्याय शुरू करेंगे। कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घ सत्रेण कथयाम सक्षणा हरेः। यह भली भांति जानकर कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, इस पवित्र स्थान में भगवान के दिव्य संदेश सुनने के लिए तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ सत्र में एकत्र हुए। तात्पर्य सतयुग, स्वर्णयुग तथा रजत एवं ताम्र युग अर्थात त्रेता एवं द्वापर युग की भांति कलयुग आत्म साक्षात्कार के लिए तनयुग भी उपयुक्त नहीं है। सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र वाले लोग आत्म साक्षात्कार के लिए दीर्घकालीन ध्यान करने में समर्थ थे, तथा त्रेता युग में जब नवीन जीवन की अवधि 10,000 वर्ष की थी, तो महान यज्ञों के अनुष्ठान से आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जाने लगा। द्वापर युग में जब जीवन की अवधि 1000 वर्ष हो गई, तो भगवान की पूजा द्वारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जाने लगा। किंतु कलयुग में अधिकतम जीवन अवधि केवल 100 वर्ष की है, और वह भी कठिनाइयों से पूर्ण है। अतः इसमें आत्म साक्षात्कार के लिए जिस विधि की संस्तुति की गई है, वह है भगवान के पवित्र नाम, यश तथा उनकी लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन करना। नैमिषारण्य के ऋषियों ने यह विधि ऐसे स्थान में प्रारंभ की जो भगवत भक्तों के लिए ही था। उन्होंने 1000 वर्ष की दीर्घ अवधि तक की भगवान की लीलाएं सुनने के लिए अपने आप को तैयार किया था। इन ऋषियों के उदाहरण से हमें यह सीखना चाहिए कि भागवत का नियमित श्रवण तथा कीर्तन ही आत्म साक्षात्कार का एकमात्र साधन है। तो आत्म साक्षात्कार का भी कलयुग में क्या साधन है? नियमित रूप से भागवत का श्रवण करना, कीर्तन करना। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नेत्रम भागवत सेवया। तो अपने आप सारे अभद्र कल्मश नियमित रूप से अगर हम भागवत को पढ़ेंगे, इसका श्रवण करेंगे, तो आत्म साक्षात्कार भी हो जाएगा। अन्य सारे प्रयास समय का अपव्यय मात्र है, क्योंकि उनसे कोई लाभप्रद परिणाम नहीं निकलता। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म की इस पद्धति का उपदेश दिया है, और यह भी बतलाया कि भारत भूमि में जन्मने वाले का यह दायित्व है कि वे श्री कृष्ण के संदेशों को प्रमुख रूप से भगवत गीता के संदेश का प्रचार प्रसार करें। जब कोई भगवत गीता की शिक्षाओं को ठीक से समझ जाए, तो उसे चाहिए कि आत्म साक्षात्कार के लिए अधिक प्रकाश प्राप्त करने हेतु श्रीमद् भागवत का अध्ययन करे। तो भगवत गीता के संदेश का प्रचार करना चाहिए, और जब भगवत गीता का लग रहा है कि भगवत गीता को हम अच्छे से समझ गए हैं और आगे बढ़ना है, तो आज भागवत का भी अध्ययन करना चाहिए। तो गीता भागवत 2 ग्रंथ हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। त्वं नः संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्थितिर्षताम् कलिं सत्त्वं हरं पुंसां कर्णधाव इवार्णवम्। हम मानते हैं कि देवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया है। तो शौनक आदि ऋषि बोल रहे हैं सुद गोस्वामी की देवी इच्छा है जिससे हम आपसे मिले, जिससे मनुष्यों के सत्व का नाश करने वाले उस कली रूप दुर्गलंग सागर को तरने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण कर सके। तो बोले अब हमने, हमारी नौका आपके हाथ में है, आप कप्तान हैं, आप हमारी नौका चलाइए जिस दिशा में ले जाना चाहिए। इस तरह कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे थे, अर्जुन की रथ की डोरी कृष्ण के हाथ में थी। कलयुग मनुष्यों के लिए अत्यंत खतरनाक है। यह मानव जीवन तो आत्म साक्षात्कार के ही निमित्त बना है, किंतु इस युग की करालता के कारण लोग जीवन के लक्ष्य को पूरा भूल चुके हैं। इस युग में आयु क्रमशः घटती जाएगी। लोग अपनी स्मृति, कोमल भावनाएं, बल तथा उत्तम गुण खो देंगे।
इस युग की विषमताओं की सूची इस ग्रंथ के 12वें स्कंद में दी गई है। अतः जो लोग इस जीवन का उपयोग आत्म साक्षात्कार में करना चाहते हैं, उनके लिए यह युग अत्यंत दुष्कर है। लोग इंद्रिय तृप्ति में इतने अधिक व्यस्त है कि वे आत्म साक्षात्कार को पूरी तरह भूल चुके हैं। उन्मत्तता से वशीभूत वे साफ साफ कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे यह नहीं समझते कि यह संक्षिप्त जीवन आत्म साक्षात्कार की विशाल यात्रा का एकमात्र क्षण है। समूची शिक्षा पद्धति इंद्रिय तृप्ति की ओर उन्मुख है, और यदि कोई विद्वान इस पर थोड़ा भी सोचे तो वे देखेगा कि इस युग के सारे बच्चों को जानबूझकर तथाकथित शिक्षा रूपी वधशालाओं में भेजा जा रहा है। अतः विद्वान पुरुषों को इस युग के प्रति सचेत रहना है, और यदि वे इस घोर कलयुग रूपी समुद्र को पार करना चाहते हैं तो उन्हें नैमिषारण्य के ऋषियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, और श्री शुद्ध गोस्वामी या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि को नाव के कर्णधार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यह नाव श्रीमद् भागवत या भगवद गीता के रूप में ही श्री भगवान कृष्ण का संदेश है। तो इस घोर कलयुग रूपी समुद्र को अगर हमें पार करना है तो हमें समुद्र को पार करना है, जिसे कलयुग के बारे में बोला, कलेर दोष निधे राजन, कलयुग क्या दोषों का समुद्र है, उसमें हम गिरे हुए हैं, हमें इसको पार करना है। पार करने के लिए हमें एक नाव चाहिए। नाव नाव मिल भी गई जैसे तैसे, तो नाव चलाने वाला व्यक्ति भी चाहिए। तो एक एक श्लोक में, भागवत के एक श्लोक में आता है, मनुष्य शरीर को नाव बताया है कि हमारा जो मनुष्य शरीर है ये नाव के समान है। तो ये इससे हम पार, भौतिक जगत की नैया को पार लगा सकता है, लेकिन मनुष्य शरीर को भी मार्गदर्शन की आवश्यकता है। वो भगवत गुरु के माध्यम से मिलता है, वो नाविक की तरह है जो हमारी नाव को पार लगाता है। तो इस तरह आखिरी श्लोक इस अध्याय का, भू ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्टाम अधुनोपेते धर्म कम शरणम गतः। क्योंकि परम सत्य लोकेश्वर श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतएव कृपा करके हमें बताइए कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। ये 6 प्रश्न पूछे थे, उसका आखिरी प्रश्न है इस। तो ये शौनक आदि ऋषि, ये जब ये मतलब कलयुग के आने के 1000 साल बाद ये चर्चा चल रहा है। कलयुग शुरू हो गया उसके कुछ सालों बाद, बहुत सालों बाद। तो उस समय कलयुग का थोड़ा थोड़ा प्रभाव बढ़ रहा था, तो इसीलिए ये सब चिंतित थे। क्योंकि जब भगवान कृष्ण भौतिक जगत में थे तो उस समय कलयुग आ नहीं सकता था। ये उनके जाने के बाद कलयुग ने अपना पूरा फैला लिया हर जगह। तो इसीलिए इन्होंने एक प्रश्न पूछा कि धर्म ने अब किसका आश्रय लिया। जब भगवान थे तो धर्म था, अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। तात्पर्य, धर्म मूल रूप से साक्षात भगवान कृष्ण द्वारा स्थापित आचार संहिता है। तभी आचार संहिता चल रही है, चुनाव का टाइम है। तो धर्म क्या है, भगवान के द्वारा, अभी ये चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए कुछ नियम है, आचार संहिता है, उसका समय चल रहा है। लेकिन भगवान के द्वारा जो आचार संहिता है वो धर्म है। जब भी धर्म के सिद्धांतों का दुरुपयोग होता है या उसकी उपेक्षा की जाती है, तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। इसका उल्लेख भगवत गीता में किया गया है। यहाँ पर नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन्हीं सिद्धांतों के विषय में पूछ रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर आगे दिया गया है। श्रीमद् भागवत भगवान की दिव्य वाणी का स्वरूप है। इस प्रकार यह दिव्य ज्ञान एवं धर्म का पूर्ण स्वरूप है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत मुनियों की जिज्ञासा नामक प्रथम अध्याय की भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो ये प्रश्न का उत्तर आगे आने वाले श्लोक में आएगा। तीसरे अध्याय में इसका आंसर भी है कि धर्म ने किसका शरण लिया है। तो अभी प्रश्न है, प्रश्न प्रश्न अभी हमने पढ़े हैं। कल से कुछ प्रश्नों के उत्तर भी शुरू हो जाएंगे कि धर्म के, तो ये तीसरे अध्याय में इस प्रश्न का उत्तर आएगा कि धर्म ने किसका आश्रय लिया है। तो यहीं रुकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।